वी हैव कंप्लीटेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अभी हम लोग करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो वहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। सेकंड में होता है स्पर्म रिसीव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही। वहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, इम्प्लांटेशन भी होता है, वहाँ प्रेगनेंसी भी होता है। देन फीटस का जो भी ग्रोथ होना होता है, जेस्टेशन पीरियड में न्यूट्रिशन सब वहीं पे होता है। बर्थ भी होता है, चाइल्ड केयर भी फीमेल ही करती है एंड हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन पे लोकेटेड होता है। मेल में जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेकेंडरी, वैसे ही फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। देन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं पेयर ऑफ ओवरीज जो कि दो काम करते हैं, oogenesis यानी कि गैमेटोजेनेसिस। देन स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स भी रिलीज करते हैं लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये मेजर हार्मोन है, और भी हार्मोन्स ऐसे तो फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड फेलोपियन ट्यूब, सेकेंड में यूट्रस, थर्ड इज वेजाइना। एसेसरी ग्लैंड में आते हैं बार्टोलिन ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है वल्वा। तो अभी हम लोग इन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं, उसमें ओवरी होते हैं, देन फेलोपियन ट्यूब होते हैं, देन यूट्रस होते हैं, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है। सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ओवरी है, ठीक है। देन ओवरी को रिसीव करने के लिए फिम्ब्रे होते हैं फेलोपियन ट्यूब में। उसका फर्स्ट पार्ट होगा फंडिबुलम, सेकंड पार्ट होगा एम्पुला जो कि वाइड होता है, ठीक है। देन थर्ड होता है इस्थमस, फिर इस्थमस जाके खुलता है यूट्रस पे। यूट्रस को हम लोग हिस्टेरा भी कहते हैं और वूम भी कहते हैं, ठीक है। तो यूट्रस का थ्री पार्ट होता है, फंडस, कॉर्पस एंड थर्ड इज सर्विक्स। सो सर्विक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेक ऑफ यूट्रस बिकॉज ये नेक जैसा दिख रहा है ना। देन उसके बाद आता है वेजाइना। तो ये जो फिम्ब्रे होता है यहाँ पे होल होता है, ठीक है, ओवम को रिसीव करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ओस्टियम। Now structure of ovary. So ovary is almond shaped. Okay. So ovary is connected to pelvis via ligament. उसका लेंथ होता है 2 to 4 सेंटीमीटर और कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। देन इनसाइड वाले पार्ट को जितना भी मसाला होता है साइटोप्लाज्म वगैरह उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर लेयर को कहते हैं मेडुला, लाइक किडनी में जैसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। सो ये ओवरी है, ठीक है, दिस इज ओवरी। यहाँ पे लिगामेंट के थ्रू पेल्विस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। देन वो कवर्ड होता है जर्मिनल एपिथेलियम से, दिस ग्रीन वन, ओके, जर्मिनल एपिथेलियम। देन उसके बाद आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स जो कि ये है ओवेरियन कॉर्टेक्स। देन इनर लेयर को हम लोग कहते हैं ओवेरियन मेडुला। देन उसमें ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, देन सेकेंडरी फॉलिकल और थोड़ा सा मैच्योर होकर के उसमें कवर आ गया तो सेकेंडरी फॉलिकल, और उसने और मैच्योर होकर के टर्शरी फॉलिकल बना लिया, ठीक है। फिर और मैच्योर होकर के वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। देन उसके बाद एग रिलीज हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओवुलेशन, और उसमें जो ओसाइट होता है वो सेकेंडरी ओसाइट होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो येलो बॉडी बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। देन उसके बाद
उसका कलर चेंज होते जाता है, ठीक है। तो वाइट वाले को हम लोग कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। सो ये था ओवरी का स्ट्रक्चर। नाउ हम लोग यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूट्रस को हम लोग हिस्टेरा भी कहते हैं, वुम्ब भी कहते हैं, ठीक है। सो यूट्रस का आउटर लेयर थिन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, थिन मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर थिक होता है जो कि स्मूथ मसल का बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, और वो सिंगल यूनिट में होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। देन थर्ड में होता है एंडोमेट्रियम, जो कि टेम्परेरी होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, ये फॉर्म होते रहते हैं फिर टूटते रहते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट, जो कि वास्कुलर होता है, उसमें बहुत से ब्लड वेसल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ग्लैंडुलर भी होता है, वहाँ पे बहुत से ग्लैंड्स का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है। और ब्रेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वो ब्रेक्स होता है, ठीक है। देन यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, दिस इज अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑल्सो। सो यहाँ पे हम लोग भूल गए थे, फेलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। इनफंडिबुलम जो है इनफंडिबुलम एग रिसीव करता है, ठीक है, ओवरी से, रिसीव ओवा फ्रॉम ओवरी। देन एम्पुला वाइड रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना होता है। देन थर्ड में इस्थमस जो कि नेरो होता है, ठीक है, वो यूट्रस में जाके खुलता है, ठीक है। देन किसी किसी के यूट्रस पे इन्फेक्शन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है जो यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। नाउ सर्विकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल, दिस इज सर्विकल कैनाल एंड दिस इज वेजाइनल कैनाल, ये दोनों मिल करके बनाते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। यहीं से बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, यहीं से उसको निकलना होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो। सो सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। वेजाइनल कैनाल में ही कोपुलेटरी, वेजाइनल कैनाल को ही हम लोग कोपुलेटरी कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो मेल को जब कोपुलेशन करना होगा, इंसेमिनेशन करना होगा, तो यहीं पे वो अपना कोपुलेशन करता है, ठीक है, थ्रू वेजाइना। नाउ वेजाइना इज लाइन्ड बाय हाइमेन। सो हाइमेन जो होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। देन वहाँ पे इंसर्शन ऑफ टेम्पोन्स की वजह से भी हाइमेन टूट सकते हैं। देन स्विमिंग करते वक्त भी टूट सकते हैं, एक्सरसाइज के वक्त भी, सडन जोल्ट अचानक से झटके आने से भी, हॉर्स राइडिंग द्वारा भी, साइकिलिंग से भी, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स जो कि टेम्पन्स ही होते हैं, ठीक है। तो देखो हाइमन का हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ही टूटा, हो सकता है वो पहले ये सब चीज़ें करते टाइम भी तो टूटे रह सकता है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंस और अब्सेंस इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी कि हाइमन का प्रेजेंट होना या नहीं होना ये चीज़ मतलब एक्चुअल में हम लोग को सच नहीं बता पाता है कि वुमेन वर्जिन थी बोल करके, ठीक है। सो वो तो इन दौरान भी तो टूटे रह सकते हैं ना, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सो नाउ हम लोग करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि है वल्वा, ठीक है। सो ये है मॉन्स पेल्विस जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन उसमें 2 तरह के लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, एक लेविया मेजोरा, एक लेविया माइनोरा। लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा के बीच में एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, ठीक है, क्लिटोरिस जिसको हम लोग कहते हैं, और वो एरेक्टाइल होता है और सेंसिटिव टिश्यू होता है, जैसे मेल में पीनस होता है ना, वैसे ही यहाँ पे क्लिटोरिस होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, ओके, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। यहाँ ये होता है वेजाइनल ओपनिंग जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। और यहीं पे वार्तुलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं
या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं, जो लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे मेल में काउपर्स ग्लैंड कर रहे थे, यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड को कह सकते हैं कि दिस इज होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये येलो से जो हाईलाइट हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल, और यहाँ के स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरिनियम, एंड यहाँ पे एनल ओपनिंग होता है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग करेंगे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। सो जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो थोरैसिक रीजन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर कोई का थोरैसिक रीजन पे प्रेजेंट हो। वो जैसे काउज में हम लोग देखते हैं तो वो थोरैसिक रीजन पे नहीं होता है ना, नीचे के साइड होता है। सो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं थोरैसिक प्रोमिनेंस। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मतलब जो स्वेट ग्लैंड होते हैं बचपन में, वही चीज़ मॉडिफाई होकर के मेमोरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, इसलिए इसका नाम है मेमोरी ग्लैंड, ओके। सो हम लोग अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो ये है मेमोरी ग्लैंड, इसमें फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का फैटी टिश्यू है। देन ये एल्वुलाई है, ये जो भी इस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। एल्वुलाई में मिल्क फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद वो मेमोरी ट्यूब्यूल से गुजर करके मेमोरी डक्ट पे जाते हैं, ठीक है। ये मेमोरी डक्ट है। देन उसके बाद मेमोरी डक्ट से मिल्क जाता है मेमोरी एम्पुला, जो कि वाइडर रीजन होता है, ठीक है। देन मेमोरी एम्पुला से जाता है वो लेक्टिफेरस डक्ट पे, ये लेक्टिफेरस डक्ट है। देन आगे उसको यहाँ पे एक ओपनिंग मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं निप्पल, जहाँ से मिल्क इजेक्ट होता है, ठीक है। और निप्पल के अराउंड कुछ डार्क रीजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एरोला, डार्क एरिया अराउंड निप्पल। सो यहाँ पे भी कुछ टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर। सो मिल्क का पाथवे देख लेते हैं। सो मिल्क फॉर्मेशन होता है एल्वुलाई में, एल्वुलाई में मिल्क फॉर्मेशन होता है। देन वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, ठीक है। देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेमोरी डक्ट पे जाते हैं, ठीक है। देन मेमोरी डक्ट से वो मेमोरी एम्पुला पे रीच करते हैं। देन उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट पे जाता है, देन निप्पल के थ्रू आता है, ठीक है। सो यही था मेमोरी ग्लैंड। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीटेड, इसका रिवीजन हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसका एनसीईआरटी रीडिंग, ओके।